बैठा हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी, हो सकता लिखने की हिम्मत भी ना की हो। 48 घंटे के अंदर शत्रुजीत कपूर जेल के अंदर होना चाहिए। लानत है हरियाणा पे और हरियाणा के सिस्टम पे, इमीडिएट पकड़ना चाहिए। एक शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए हम 7 दिन मुर्दे के साथ अन्याय, लाश के साथ अन्याय, ये तो लानत है पूरे हरियाणा वासियों पे। तमाशा करेंगे और 7-7 दिन लाश इंतजार करेगी। मेरा पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ कि एक बदमाश को नहीं पकड़ा गया। एक इस तरह के ओहदे पे जाने वाला आदमी, जहाँ तक मैंने उस आदमी के बारे में पढ़ा है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उस आदमी का भी सुसाइड करना ये पूरे समाज पे कलंक है, सिस्टम पे कलंक है। कि और मैं ये कहूँगा जो सुसाइड करते हैं ऐसी जगह होकर भी, तो हम ये सुसाइड चाहे घर में हो, समाज में हो, आम आदमी गरीबी से करे, किसी और कारण से करे, ये सामाजिक कलंक है। इसकी पूरी जिम्मेवारी सिस्टम और समाज की है। ऐसे सब लोगों को पूरा का पूरा स्टेट की तरफ से, इवन मैं कहूँ कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है जिसमें मेंटल हेल्थ की, अगर उसमें जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा, कोई भी पुरुष, कोई भी नौकर शाह या कोई भी आदमी जो सुसाइड करता है इस धरती पे, इस धरती को अपने जीने के लायक नहीं समझता, इस सिस्टम को अपने जीने के लायक समझता। लानत है उस सिस्टम पे, उस समाज पे, उस व्यवस्था पे। तो उन्होंने जिस हालात में वो लेटर जो लिखा है, अगर वो सही है तो जो भी लिखा है उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो आदमी विक्टिम हुआ, वो भी वर्णवादी मानसिकता का विक्टिम हुआ, और उसको सबसे बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने उसको विक्टिम बनाया, और एक एसपी या दूसरे सबॉर्डिनेट अधिकारियों के जरिए जो चमचागिरी में उसकी बात को मानते रहे, इलीगल बातों को। इसलिए उस चोर को ने, चोर की माँ को पकड़ो, जो वहाँ का डीजीपी है, उसको अभी तक तो सस्पेंड करना चाहिए था, न केवल छुट्टी पे। उसके बिना हरियाणा का काम नहीं चलता क्या? 70 शत्रुजीत कपूर हैं IPS अफसर वहाँ पे, एक के बिना क्या काम नहीं चलेगा? उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर वो ठीक पाएगा तो जैसे और नौकर चाकर सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, जेल में जाते हैं, शत्रुजीत कपूर क्यों नहीं जा सकता? इससे पता चलता है ये देश में बदमाशी चल रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ शकल देख के, पद देख के, और जो लोग पावर में हैं उनके लिए अलग न्याय है, और जो लोग पावर सत्ता के खिलाफ हैं, जो पावर में नहीं है, उनके साथ दूसरा न्याय है। इस देश के साथ गद्दारी हो रही है न्याय को लागू करने में, और ये गद्दारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की सरकार में अब तक, छोटा सा स्टेट है जहाँ पूरी मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, जातिवाद, और सबसे ज़्यादा शोषण, और सबसे ज़्यादा बेहूदगी, और सारे टटमुंजिए नेता लोग भी जितने भी हैं, कोई भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता है, चाहे नेता हो चाहे खाप के चौधरी बने घूम रहे हो जो लोग, वो सारे के सारे पॉलिटिक्स के शिकार है। जेब फटी हुई है, जिसको मर्जी मिल जाए कुछ जेब निकाले हुए घूम रहे हैं, और एक मत नहीं बोल रहे। अच्छा हुआ उनकी मिसेज ने स्टैंड लिया और 48 घंटे का समय दिया। हम भी उन लोगों के साथ हैं, मैं खुद और हमारे जैसे हज़ारों वकील इनके साथ हैं। पूर्व IPS ऑफिसर, वो जहाँ तक मुझे मैं इवेलुएट कर पाया, जो भी खबरें पढ़ के या इन्फॉर्मेशन से, वो जितने भी IPS ऑफिसर हरियाणा में हैं उनमें से वन ऑफ द ऑनेस्ट। ऑनेस्टी का मतलब ये मैं ये नहीं करा कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली होगी, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, मगर वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर। और उनकी मिसेज भी, वो पंजाब से आती है, IAS ऑफिसर है, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और लोगों ने स्टैंड लिया। 48 घंटे के अंदर शत्रुजीत कपूर जेल के अंदर होना चाहिए। इसको संरक्षण दे रहे हैं मिस्टर खट्टर, मिस्टर खुल्लर, और एक बता रहे हैं अब उसका RSS के पदाधिकारी का भी नाम है मिस्टर अरुण कुमार खन्ना। ये सारे के सारे लोग, जो आदमी सोच लो भी बताई जा रही है, ये न्याय, हमारा न्यायालय, हमारा सिस्टम इतना कमजोर कर दिया, जो ऊपर बैठा है वो अपने बाप की जागीर समझता है इस सिस्टम को। तो इसलिए हम उनकी पत्नी के साथ, उनके साथ हैं, और मैं हरियाणा के लोगों से, और ख़ास तौर पे उन लोगों से भी जो खाप के नाम पे उस बिजारनिया का SP का सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं वो RSS BJP के एजेंट लोग उनको कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं उनको भी कह रहा हूँ किसी झांसे में ना आए। इस बिजारनिया SP का बहुत मिसयूज़ किया है खट्टर सरकार ने, और दूसरे लोगों ने गोलियां चलवाने के लिए, लोगों की डिग्निटी पे हमला करने के लिए। ये कुछ ऐसे अफसर होते हैं जिनको कहते हैं ना वो एक्सपर्ट, किसी को मारने के एक्सपर्ट, एनकाउंटर एक्सपर्ट, फलाने अफसर। देश में गंदी राजनीति चल रही है। जो अफसर उनके गुलाम बन के उनके कहने से कुछ भी इलीगल काम कर देते हैं, और अपनी उस ताकत और उसका पावर का जो जनता के द्वारा दी हुई है, जनता के खिलाफ यूज़ करते हैं, ऐसे अफसरों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। और अब इसने शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए उसकी बलि ले ली। हम क्या, उसकी भी ले ली, उसकी भी लो, सांप को नहीं, सांप की माँ को भी पकड़ो। इसलिए शत्रुजीत कपूर का इसमें पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और जिस चीज़ पे कार्रवाई की, उन्होंने नाम लिया है, A to Z को सस्पेंड करना चाहिए, A to Z को, जिनका नाम लिया है। जिस खाप का आप जिक्र कर रहे हैं, वो खाप ये कह रही है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ऊंचा नीचा, नीची जाति का बनाने की कोशिश कर रही है। अरे वो कौन हो गए ठेकेदार? खाप पंचायतें ठेकेदार नहीं है पॉलिटिक्स के BJP रे, उसके, उनको तो न्याय की बात करनी चाहिए। वो क्या फिर वो उसका मतलब BJP के समर्थक हैं? नॉनसेंस।
खाप पंचायतों को बिना कोई सामाजिक लेटर दिए वो पंचायत भी नहीं कर सकते। वो किसी ने कर दिया। ये पॉलिटिकल लोग हैं। ऐसे ऐसे खाप पंचायत के काफ़ी लोग हमने देखा है। वो श्री 2008 रविशंकर क्या नाम है, उसके सामने भी पगड़ी रख के उसके कदमों में झुके। क्या रखा है भाई? ये रंड मलंग जो भी इस तरह के बाबा हैं देश के अंदर, जो गृहस्थी में नहीं, गृहस्थ के नहीं ठेकेदार बन रहे, ये सिखाएंगे लोगों को कैसे जीना है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है। सब फ्रॉड लोग हैं, इनसे सावधान हो। और इनके फ्रॉड, अगर ये बकवास करते हैं, प्रश्नों का सही जवाब नहीं देते, ये ज़्यादा आपको स्वर्ग नरक की बात करते हैं और भ्रम में रखना चाहिए। इनके FIR दर्ज कराओ ऐसे के। ऐसी सारी खाप पंचायतों का बहिष्कार करते हैं। उनको कोई खाप को चौधरी नहीं, ऐसे जो खाप के नाम पे उस चौधर के उस पगड़ी को, जिसपे बहुत प्रसिद्ध गाना हरियाणा पंजाब में पूरे देश में चला, पगड़ी संभाल जट्टा। और जट्टा का यहाँ मतलब था किसान मजदूर, जो भी मेहनत का आदमी, अपनी पगड़ी संभालो, अपनी इज्जत गिरवी मत रखो। वो लोग इस तरह के जो गिरवी रख के आए वहाँ, ऐसे ऐसे रविशंकर दुनिया भर के घूम रहे इस देश में, बहरू पिए। तो इनसे देश को सावधान होना होगा। ये वर्णवादी लोग हैं, वर्णवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। इनको तो बल्कि पकड़ने की जरूरत है, इनके FIR करने की जरूरत है। इस देश का बेड़ा गर्क वर्णवादी मानसिकता ने किया हुआ है। सर आज 7वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी, और उनकी पत्नी है, उनका ये लानत है हरियाणा पे और हरियाणा के सिस्टम पे। इमीडिएट पकड़ना चाहिए। एक शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए हम 7 दिन मुर्दे के साथ अन्याय, लाश के साथ अन्याय, ये तो लानत है। पूरे हरियाणा वासियों पे डूब के मरना चाहिए हमारे को कि कोई ऐसी सरकार, इस तरह के बदमाश लोग बैठे हैं जो एक अधिकारी को शत्रुजीत कपूर के बिना हरियाणा नहीं चलेगा क्या? एक कर्मचारी, अरे भाई उसको सस्पेंड करो, उसको गिरफ्तार करो, उसको औरों की तरह जेल में भेजो और जमानत करा के बाहर आ जाएगा, अपने आप को प्रूव करेगा। एक मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? आमतौर पे ये माना जाता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी, हो सकता लिखने की हिम्मत भी ना की हो। एक आदमी अपना जीवन दे, वो टॉपर रहा IIM का भी, मिस्टर पूर्ण कुमार, ये टॉपर स्टूडेंट रहे। बस सिर्फ इनका अपराध ये है कि वो ऐसी समाज से हैं, इसलिए कोई सिर फिरे अपने आप में ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, देश के ठेकेदार, वर्णवादी व्यवस्था के ठेकेदार और हिंदुत्व के ठेकेदार। ये बदमाश आदमी इस तरह हमारे लोग जान देते रहेंगे और तमाशा करेंगे और 7-7 दिन लाश इंतजार करेगी। मेरा पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ कि एक बदमाश को नहीं पकड़ा गया या उन बदमाशों को नहीं पकड़ा गया जिनका नाम मृत्यु शैया पे सुसाइड करने से पहले आदमी लिखता है। और ये अभी तक ये काम तो कोर्ट का है कि वो जो उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट 2020 मरने से पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, ये सही है गलत है क्या है कौन नहीं, ये तो कोर्ट का काम है। ये सरकार अपने आप कोर्ट कैसे बन गई? ये शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही? हाई कोर्ट हरियाणा की तमाशा क्यों देख रही है? पंजाब हरियाणा कोर्ट, मैं कह रहा हूँ अभी तक तो सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। कहाँ से ले आए ऐसे जज, ऐसे बोल्ड, ऐसे ईमानदार जजों की देश में कमी है, इसलिए इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है।